की गाथा, पुराणों की गाथा, नमस्तुभ्यं। सृष्टि के आरंभ की, हर युग के प्रारंभ की, धर्म कर्म की गाथा निराली, सब इनमें है समाई। पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, नमस्तुभ्यं। कल्प वृक्ष की महिमा न्यारी, ममता स्नेह और श्रद्धा न्यारी। ऋषि मुनियों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से, ज्ञान ध्यान विज्ञान है पाया, अंधकार अज्ञान मिटाया, सत्य इनमें समाया। पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, नमस्तुभ्यं। मानव को सभी इच्छित वस्तुएं अब तक कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त होती आई थीं, परंतु अब शनैः शनैः दिव्य कल्प वृक्षों का मंद होता प्रकाश जोड़ों को कई विषम परिस्थितियों से अवगत करा रहा था। अभी तो मनुष्य नभ में प्रकाशित सूर्य चंद्रमा से अभ्यस्त होने की चेष्टा कर रहा था। ऐसे में सूर्य की रोशनी में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर वो गहरे आश्चर्य में था कि हमारे जैसे दिखने वाली, हमारी ही भांति क्रिया करने वाली ये आकृति आखिर है क्या और किसकी है। इस समय उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मार्ग में भटक जाने पर पथिक की हो जाती है। स्वामी देखिए ना, ये क्या है? अरे देवी, आपने अकस्मात ऐसा क्या देख लिया है जिससे आप इतनी विचलित हो गई? स्वामी ध्यानपूर्वक आप भी देखिए, ये काला सा हमारी ही भांति प्रतीत होता धरती पे ये प्रकाश पुंज क्या है? हाँ देवी, ये तो हमारी ही भांति आकार प्रकार बदल रहा है। ये तो हमारी ही प्रतिछाया से प्रतीत हो रही है। देखिए, हमारी भांति ये प्रतिछाया भी अपना आकार बदलती है। स्वामी वो हमारे साथ दिखने वाला प्रकाश कहाँ चला गया? देवी, हमें ऐसा लगता है कि अंधकार होने पर वह प्रतिछाया कहीं चली जाती होगी, या फिर रोशनी क्षीण होने के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ती होगी। जो भी हो स्वामी, हम तो एक क्षण के लिए उस हमारी जैसी दिखने वाली छाया को देखकर घबरा ही गए थे। देवी, आप चिंतित ना हो, हमें नहीं लगता वो प्रतिछाया हमें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाएगी। आप निश्चित रहिए। इस प्रतिकूल समय ने मानव के साथ साथ पशु जगत को भी दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया था। वो भी अचरज में थे कि एकाएक उन्हें दिन में सूर्य की रोशनी में ये प्रतिबिंब क्यों दिखाई देने लगे थे। अपनी ही परछाई को देखकर वो डरे हुए थे। अपनी ही प्रतिबिंब को वो कौतूहलवश देखते थे कि कैसे उनकी परछाई उन्हीं की भांति क्रिया करती है। अनगिनत प्रयास करने के बाद भी वो इसे समझ नहीं पा रहे थे।
रात्रि होने पर पशु पक्षी स्वयं को बेबस महसूस करते थे। पहले की भांति वो स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर पा रहे थे। सभी सहमे हुए थे। रात्रि के पहर में एकत्रित होकर एक साथ समय व्यतीत करते थे। सभी जोड़े अब सूर्य चंद्रमा के अतिरिक्त तारा मंडल एवं नक्षत्रों के समूह को देखकर विचलित हुए जा रहे थे कि अब आकाश में असंख्यात छोटे छोटे प्रकाश पुंज आखिर हैं क्या। प्रत्येक क्षण वो इसी भय से ग्रस्त थे कि अवश्य ही ये तारा मंडल एवं नक्षत्र किसी अमंगल या किसी अनिष्ट के सूचक हैं। इससे पूर्व मानव ने आकाश में इन प्रकाश पुंजों को नहीं देखा था। इन प्रकाश पुंजों को देखकर उनके हृदय में भांति भांति की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थीं। कोई भी जोड़ा नभ में प्रकाशित इन प्रकाश पुंजों का रहस्य जान नहीं पा रहा था। ऐसे में इन अशांत जोड़ों का मार्गदर्शन करने तथा उन्हें इस संकट से उबारने हेतु दूसरे कुल कर सम्मति जी का आगमन हुआ, जिन्होंने उत्तम वस्त्र धारण किए हुए थे। वे स्वयं अत्यंत ऊंचे कल्प वृक्ष की भांति प्रतीत होते थे। उनके केश बड़े ही सुंदर थे। मस्तक पर मुकुट बांधे हुए थे। कानों में कुंडल एवं वक्षस्थल पर हार सुशोभित हो रहा था। शरीर की ऊंचाई 1300 धनुष थी। भय की अग्नि में तपती पीड़ा को शीतलता प्रदान करती उनकी वाणी थी। हे भद्र पुरुषों, आप इतने व्याकुल होकर कहां जा रहे हो? हे आर्य, आप दृष्टि उठाकर नभ की ओर देखिए। आपको असंख्यात प्रकाश पुंज दिखाई देंगे। अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है। हाँ, इससे पूर्व ऐसा हमने कभी नहीं देखा। सूर्य चंद्रमा के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं था। हे आर्य पुरुषों, आप तनिक भी चिंतित न हो। यह कोई उत्पात नहीं है। आप व्यर्थ ही भय के वशीभूत न हो। आप इस संकट की घड़ी में इतने शांतचित्त कैसे हो सकते हैं? आप एक दृष्टि डालिए, तब आपको ज्ञात होगा कि स्थिति कितनी भयावह है। इस विषय में हमें भली भांति ज्ञात है। आप संयम रखिए एवं हमारी बात ध्यान से सुनिए। आकाश में चमकते असंख्यात प्रकाशपुंज तारों एवं नक्षत्रों का समूह है। ये सदा प्रकाशमान रहने वाले सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं और यह तारों से भरा हुआ आकाश है। यह ज्योतिष चक्र सर्वदा आकाश में विद्यमान रहता है। अब से पूर्व भी विद्यमान था, परंतु तेजांग कल्प वृक्षों की रोशनी में आप और हम इन्हें देख नहीं पाते थे। परंतु अब तेजांग वृक्षों की अभाव में हमें इनके दर्शन हुए हैं। आपके वचन सुनकर हम सब भयमुक्त हो गए। सचमुच आप अंधकार में सबका मार्गदर्शन करने वाली सर्वश्रेष्ठ ज्योति हैं। आप प्रशंसनीय हैं। आपके मधुर वचन हृदय को शांत कर गए हैं। अब हमें ये सूर्य, चंद्रमा एवं तारे, नक्षत्र आदि सदैव दिखाई देंगे। आज से लेकर सूर्य, चंद्रमा, तारों का उदय और अस्त होना दिखाई देगा। उससे रात और दिन का विभाग होता रहेगा। अर्थात ये परिवर्तन किसी चिंता का विषय नहीं है। क्या हम सब पूर्ण सुरक्षित रहेंगे? ये ग्रह अनिष्ट के सूचक नहीं है। कदापि नहीं। आप तनिक भी व्याकुल ना हो। आपका भय निराधार है। मंद होते कल्प वृक्षों के प्रकाश के कारण ये हमें आज दिखाई दिए हैं। ये तो सृष्टि के आरंभ से ही नभ में सुशोभित है। लेकिन जब से कल्प वृक्षों का प्रकाश धीमा हो रहा है, तो ऐसे में इन प्रकाश पिंडों से हमें प्रकाश मिलेगा। इन ग्रहों से हमें किंचित मात्र भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आप सभी भद्र पुरुष बिना किसी संशय के अपने अपने भवन को प्रस्थान करें। सब मंगल होगा।
सन्मति जी न सिर्फ मानव समूह को शांत कर रहे थे, अपितु संपूर्ण पशुओं और पक्षियों को भी इस प्रकृति परिवर्तन के लिए अभ्यस्त कर रहे थे। कल्प वृक्षों से वस्तुओं का मिलना कम होने से पशुओं और पक्षियों में भी उत्तेजना थी। वो भी चेष्टा करते कि जल्दी ही जाकर कल्प वृक्षों से अपनी इच्छा पूर्ति कर लें, वरना कोई दूसरा जोड़ा जाकर सामग्री ले लेगा। पशु और पक्षी जगत की तरह मानव समाज में भी अब कल्प वृक्षों से वस्तुओं की प्राप्ति कम होने से असंतोष के भाव आने लगे थे। उनसे तो अब सर्वप्रथम कल्प वृक्षों से अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए सुबह तक का भी इंतजार नहीं होता। स्वामी, शीघ्र चलिए, हमें इसी क्षण भोज्य सामग्री प्राप्त करनी है। देवी, आप इतना शीघ्र चलने को आतुर क्यों हो रही हैं? स्वामी, आप तो जानते हैं कि सर्वप्रथम कोई भी सामग्री कल्प वृक्ष से उसी क्षण प्राप्त नहीं होती, और यदि प्राप्त हो भी जाए तो अल्प मात्रा में ही मिलती है। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ अन्य जोड़े हमसे पहले उपस्थित हुए तो स्थिति और भी विकट हो जाएगी। देवी, चलते हैं, धैर्य रखिए। आप तनिक भी समय नष्ट ना करें स्वामी, जल्दी चलिए। अब सुखमा दुखमा काल का अंतिम पड़ाव चल रहा था। मानव समाज जो अब से पूर्व तक इस भोग भूमि में मनोवांछित भोगों का सेवन करता आया था, प्रत्येक वस्तु उसे सहज कल्प वृक्षों से इच्छा भाव से ही प्राप्त हो जाती थी। अब इस समय वो असमंजस की स्थिति में था। कल्प वृक्षों से क्षीण होती भोग सामग्री एवं कल्प वृक्षों से निकलने वाला दिनों दिन मंद होता प्रकाश उन्हें विचलित कर जाता था। ऐसे में नभमंडल में होते परिवर्तन, सूर्य, चंद्र और तारों का दिखाई देना आरंभ में तो उन्हें कंपायमान कर देता था, परंतु तभी इस अंधकारमय मार्ग पर खुलकर सबका मार्गदर्शन कर रहे थे। इन बदलावों के बीच जीव का जन्म मरण पहले के दो कालों की भांति ही चल रहा था, अर्थात जोड़े रूप में ही संतान के जन्म लेने के पश्चात ही मृत्यु हो जाती थी। स्त्री की मृत्यु जमाई लेने से तो वहीं पुरुष की मृत्यु छींक आने पर हो जाती थी। मृत शरीर वायु में कपूर की भांति विलीन हो जाता था। इससे पूर्व मनुष्य ने दिन रात का भेद नहीं देखा था। वो हर क्षण पूर्ण प्रकाश से युक्त वातावरण में रहता था, परंतु अब सूर्य चंद्रमा के कारण दिन रात का भेद हो गया था। ऐसे में दिन का समय तो जोड़े हास्य विनोद में व्यतीत कर लेते थे, परंतु रात्रि काल का समय व्यतीत करना उनके लिए सरल नहीं था। कुछ ना दिखने के कारण वो कोई कार्य नहीं कर पाते थे।
इस काल का उत्तरार्थ अब आगे क्या लेकर आने वाला था, इससे तो संपूर्ण जीव जगत पूर्णतः अनभिज्ञ था। मानव पति को इतना भाव तो अवश्य हो चला था कि अब समय पहले की भांति भोग भूमि में सुख या भोग का नहीं रहा। धीरे धीरे होते बदलाव उन्हें कभी विस्मय में डाल जाते तो कभी कंपायमान कर जाते, कभी भय तो असंतोष की स्थिति में स्वयं को वो खड़ा पाते। परंतु परिवर्तन पर नियंत्रण भला हमारे आपके बस में कहां, जिसे हम अनुकूल दिशा दे दें। हम तो आने वाले समय के लिए केवल स्वयं को तैयार कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय यहां घटित हो रहा था। अब आगे समय कहां ले जाने वाला था, क्या दिखाने वाला था, इसका उत्तर तो समय के ही पास था। हम तो बस केवल प्रतीक्षा कर रहे थे।